कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 साइकोलॉजी के देखिए इस वीडियो में 70 एमसीक्यू बताऊंगा। इस वीडियो में देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा एग्जाम से रिलेटेड वो सारा का सारा खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ सवाल देखिए छूट जाते हैं तो ही मैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कवर करा दूंगा, ताकि आप सही बच्चों को देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग इतने एमसीक्यू पढ़ के जाइए जिसमें आपका सारा का सारा एग्जाम कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि जिन व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि लब्धि 80 से 79 के बीच होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली, मूढ़, सुस्त या फिर औसत। तो क्या कहा जाता है उन व्यक्तियों को जिनकी बुद्धि की जो लब्धि होती है वो 80 से 79 के बीच में होती है? तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रतिभाशाली या क्या कहेंगे? तो उन्हें कहा जाता है प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रॉयड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किससे? बहन से, भाई से, माँ से या फिर पिता से। तो इलेक्ट्रा की अवधि में वो किससे करती है? तो माँ से करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रभाव के अंतर्गत समझा जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार या फिर उभयमुखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? बीने ने, टर्मन ने, स्टर्न ने या फिर साइमन ने। तो किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 स्टर्न क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संवेगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो ये जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, तो सैलोवे तथा मेयर के द्वारा किया गया था और ये ऑप्शन नंबर 2 में आपको अवेलेबल है। अगला सवाल है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? लिकट ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने या फिर गार्डनर ने। तो ये सिद्धांत देखिए किसने दिया? प्राथमिक मानसिकता योग्यता सिद्धांत। तो ये दिया गया याद रखिए गार्डनर के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, किसने बुद्धि का देखिए पास मॉडल विकसित किया? मतलब किस वर्ष हुआ था? सॉरी यहाँ वर्ष छूटा हुआ है। तो ये किस वर्ष याद रखिएगा मॉडल विकसित हुआ था? तो 1964। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर मानसिक उम्र के संप्रदाय को देखिए किसने विकसित किया? तो हम लोग जानते हैं इसे किसने विकसित किया? बीने ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो ये आत्मसिद्धता की जो अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ये रॉयल्स ने प्रस्तुत की है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? मनोग्रंथि, आर्कीटाइप, पर्सोना या एनिमा। तो इसे क्या कहते हैं? मनोग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण के विकारों की नवीनतम पद्धति है? यह हम बताना है। DSM-2R, DSM-4C, ICD-10 या फिर WHO। क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर ए DSM-2R। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रोसार्क परीक्षण है, ये किससे परीक्षण जुड़ा हुआ ये हम बताना है। तो ये परीक्षण जुड़ा रहता है अभिक्षमता परीक्षण से। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। इसमें स्नायिक दुर्बलता होती है, निद्रा व्याघात होती है, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी आती है। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों स्नायविक दुर्बलता, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके पास, एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मानवतावादी मनोविज्ञान। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही जवाब। देखिए मैं आपसे बच्चों को ऑप्शन पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। ये नहीं कि देखिए मैं चाहता तो इस पे 2 या 3 वीडियो बना सकता था। ठीक है, 70 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन 2 वीडियो बन जाते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट। लेकिन एक ही वीडियो में करा दे रहा हूं ताकि आप सभी बच्चों को देखिए समय बच सके, आप लोग और भी अपने जो भी सिलेबस है उसको खुद से पढ़ सके और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास जो भी गेस्ट पेपर मार्केट वाले आप उनसे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं हमारे पास। तो अगला सवाल है, सेवार्थ केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादन किया? तो ये जो सेवार्थ केंद्रित चिकित्सा इसे किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए रॉजर्स, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या होता है? तो इसका नाम क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही जवाब। फिर पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या होता है? तो यह होता है मनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस चिकित्सा पद्धति से सीखने के सिद्धांतों को प्रयोग होता है? तो किसका होगा इसका? व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा 19 नंबर में, किसी सामान्य प्रक्रिया को व्यक्तित्व द्वारा असामान्य रूप से बार बार दोहराने का जो विधि होता है या व्याधि होता है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास मनोग्रसित बाध्यता। अगला 20 नंबर सवाल है हमारे पास,
कौन थार्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? साचार्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो कौन सा नियम नहीं है? देखिए वो है साचार्य नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है संयोगवश, क्रमशः, एकाकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों क्रमशः, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? ईट, विलियम जेम्स, वाटसन या फिर कौन है बच्चों हमारे पास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला सवाल है निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? यह हम बताना, तो इनमें से कौन सा परीक्षण है? वो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कुंठा आक्रमता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जॉन डोलाट के द्वारा, एडवर्ड हॉल के द्वारा, कॉटरल के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो ये नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? याद रखिएगा जॉन डोलाट। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फिर विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए जो विक्षोभ होते हैं, तनाव की स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये कहलाता है कुंठा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिकतर प्रतिकूल या अनुकूलन से बदल के क्या होता है? अधिक अनुकूलन के चल जाती है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण होगा? तो ये उदाहरण होता है संगत परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है श्रेणी आधारित स्कीमा को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आदि रूप से, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है मनोवृत्ति निर्माण को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? श्रोता की विशेषताएं, विश्वसनीय सूचनाएं, सामाजिक सीखना या फिर आवश्यकता पूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए श्रोता की विशेषताएं। फिर अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? अंतर समूह संपर्क, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी रूढ़िबद्ध। कौन सा हो जाएगा बच्चों 21 का? तो ऑप्शन नंबर रूढ़िबद्ध। अगला है पूर्वाग्रह के घटकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 3 इसकी संख्या होती है। अगला सवाल इसी प्रकार हमारा कि समूह निर्माण की किस अवस्था में देखिए अंतर समूह द्वंद्व होता है? निर्माण अवस्था में, हो हंगामा में, मानक स्थापित करने या फिर इनमें कोई कथन सही नहीं है। तो तीनों ही कथन सही, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह संरचना का तत्व नहीं होता है? तो कौन सा भाग नहीं होगा? वो मानक, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही जवाब। और अगला सवाल है कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, अनुपालन, आज्ञा पालन, तादात्म्य या फिर आंतरिकरण। तो इसका कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी आंतरिकरण। फिर 34 नंबर हमारे पास भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कौन माना जाता है? तो निर्धन वही होगा जिसकी आमदनी कम हो और जीवन क्या हो? अपर्याप्त रूप से चल रहा हो, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से किस मात्रा ध्वनि को मापा जाता है? ध्वनि को हम लोग जानते हैं डेसिबल में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पहला देखिए आप सभी बच्चों को जितना एग्जाम से 35 सवाल पूछा जाएगा वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद देखिए 35 सवाल एक्स्ट्रा वो जो बच गए वो भी आपको करा दे रहा हूँ, ताकि आप सभी बच्चे देखिए एक ही बार में एग्जाम की तैयारी कर ले। तो चलिए देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या पूछा गया है। पहला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो याद रखिए मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? गिलफोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही जवाब। फिर अगला हमारे पास बुद्धि लब्धि संप्रदाय का किसने विकसित किया? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया? स्टर्न के द्वारा पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्व का संज्ञात्मक पहलू है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आत्म संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि सामूहिक अचेतन के संप्रदाय को प्रतिपादन किसने किया था? तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यूंग ने। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला है कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है बच्चों कितनी? 1। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही जवाब। फिर व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल होता है? तो ये होता है संचार कौशल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की आवश्यकता होती है? तो देखिए वो सामान्य कौशल होना चाहिए, प्रेक्षणात्मक सही है, विशिष्ट भी सही है, तीनों कथन सही है, इनमें से ऑप्शन सभी क्या हो? सही उत्तर हो जाएगा। फिर कौन सा संचार का तत्व नहीं है? संचार में कौन सा तत्व नहीं होगा? ये क्या किस काम का? आपका परानुभूति, ये सारा जरूरी है लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी पारदर्शिता का गुण नहीं है? तो वो नहीं है सशस्त्र सम्मान, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारे पास सवाल है कि सड़क, बोध आदि किसके उदाहरण होते हैं? तो ये उदाहरण होते हैं निर्मित पर्यावरण के। तो अब यहाँ बोध नहीं हो, मतलब बांध होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक कर लीजिए, बांधिए निर्मित पर्यावरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला सवाल है अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का देखिए हम लोग उपयोग करते हैं, ये बताना है। तो हम लोग किस दूरी का उपयोग करते हैं? ये कोई भी किस प्रकार संबंधी बात करें किस प्रकार दूरी अपनाएंगे? कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। फिर अगला है किस आक्रमणता में व्यक्ति का जो अभिप्राय छिपा रहता है? वैरपूर्ण आक्रमणता या फिर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों साधनात्मक आत्मकर्ता से, ऑप्शन नंबर 2।
फिर अगला सवाल है, किसने कुंठा आत्मता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मिलर तथा डॉलार्ड। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का मापा जाता है? पढ़ चुके हैं हम लोग, डेसिबल हो जाएगा बच्चों सही जवाब। फिर अंग्रेजी में जो शब्द स्ट्रेस है, देखिए इसकी जो उत्पत्ति वो किस भाषा से भी है, तो ये लैटिन वर्ड है बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा, ये भी लोग पढ़ चुके, नवीनतम पद्धति किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन नंबर 2 DSM-4। फिर अगला है, बैंड गेवन प्रभाव किसका एक उदाहरण है? तो ये भी जानते हैं हम लोग किसका प्रभाव है, ये किसका प्रभाव होता है? तो ये समूह ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला है, कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? अनुपालन, आज्ञापालन, पहचान, अनुकूलनशीलता। तो कौन नहीं है पूछा गया, तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलनशीलता। फिर किसने बुद्धि का सार्वभौम क्षमता कहा है? तो ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किया है बेक्सेल के द्वारा कहा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? तो नहीं समझा जाता मन चिकित्सा को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता मतलब ये होता है, देखिए व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर, व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर, ये सारे के सारे, और या फिर व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न होता है, ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही जवाब। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? तो होता है अनुरूपता, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं, वो स्मृति, ऑप्शन नंबर 3। फिर मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया गया था? तो ये नहीं, प्रतिपादन हाइडर के द्वारा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? आदि रूप के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। श्वसन अभ्यास के योग को देखिए हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो क्या था? प्राणायाम। अगला सवाल है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है बच्चों अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविदालित के प्रकार नहीं है? तो वो नहीं है बच्चों हमारे पास विद्रोही मनोविलादिता, ऑप्शन नंबर 4। फिर इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक जो है, पुस्तक के लेखक, इनके लेखक का नाम बताएं? तो ये है मर्फी के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला है, आमने सामने का संबंध होता है, इससे किससे संबंध होता है ये बताना है? तो ये साक्षात्कार विधि में आता है। फिर अगला सवाल है, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 संचरित। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शेल्डन के व्यक्तित्व की अंतर्गत समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गोलाकार। अगला सवाल है, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है? वो रॉजर्स ने, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही जवाब। फिर सेवार्थ केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रॉजर्स। और अगला सवाल आपसे पूछा हुआ लास्ट सवाल हमारे पास, किसने सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को कहा जाता है? तो क्या होगा इसका? मनोग्रसित बाध्यता। और इसी प्रकार देखिए हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।